उत्तम क्लासेस की इस करंट अफेयर वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज 1 मई है और 1 मई की करंट अफेयर से टॉप 9 क्वेश्चंस बनते हैं। तो सभी 9 क्वेश्चंस हमारे इम्पोर्टेंट हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। हम एक एक क्वेश्चंस को डिटेल वाइज पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने नेबरहुड क्लासेस शुरू करने का निर्णय लिया है? तो नेबरहुड क्लासेस त्रिपुरा राज्य ने स्टार्ट करने का निर्णय लिया है। त्रिपुरा में राज्य मंत्रिमंडल ने प्रत्येक छात्र को लॉकडाउन अवधि के दौरान शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल रहे ऑनलाइन और टीवी प्रसारित कक्षाओं के अलावा नेबरहुड क्लासेस शुरू करने का निर्णय लिया है। तो इसमें एक शिक्षक अधिकतम 5 छात्रों को तब तक पढ़ाएगा जब तक कि स्कूल की कक्षाएं फिर से शुरू नहीं हो जाती। राज्य शिक्षा विभाग में समग्र शिक्षा अभियान के तहत मुफ्त पाठ्य पुस्तकों का वितरण शुरू किया है। तो फ्री में पुस्तकें भी बांटी गई हैं इस अभियान के दौरान और अधिकतम एक अध्यापक 5 छात्रों को पढ़ाएगा इस नेबरहुड क्लासेस के तहत। तो नेबरहुड क्लासेस त्रिपुरा राज्य में शुरू की गई हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो 1973 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी अभिनेता ऋषि कपूर, जो कि हाल ही में इनका अभी देहांत हुआ है। अभिनेता ऋषि कपूर का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। उन्होंने 1973 में फिल्म बॉबी में डिम्पल कपाड़िया के साथ अपनी पहली कैरियर की शुरुआत की थी, पहली फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी और उन्हें श्री 420 और मेरा नाम जोकर जैसी फिल्मों में एक बाल कलाकार के रूप में भी देखा गया। वे अमर अकबर एंथनी, रफू चक्कर, सरगम, कर्ज, बोल राधा बोल और अन्य कई हिट फिल्मों का हिस्सा थे। तो अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हुआ है हाल ही में। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1973 में की थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की है। स्पष्टीकरण में देखते हैं। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने 28 अप्रैल 2020 को जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की है। यह योजना एक शुल्क प्रतिपूर्ति योजना है जिसका लाभ राज्य के लगभग 14 लाख कॉलेज छात्रों को मिलेगा। शुल्क प्रतिपूर्ति शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में छात्रों की मां के खाते में 4 किस्तों में की जाएगी। योजना के लिए सरकार द्वारा 4000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और लंबित बकाया राशि के लिए 1880 रुपये जारी किए गए हैं। तो जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना जो शुरू की है वो आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू की है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे बड़ा ओजोन छिद्र किस अक्षेत्र के ऊपर बना था? तो आर्कटिक अक्षेत्र के ऊपर ये ओजोन छिद्र बना हुआ था। अब ऑटोमेटिक ये बंद हो चुका है। स्पष्टीकरण में देखते हैं। उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक के ऊपर सबसे बड़ा ओजोन छिद्र बना हुआ था। ओजोन छिद्र अपने आप बंद हो गया और यूरोपीय संघ के कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस के शोधकर्ताओं द्वारा इसकी जानकारी दी गई। जो इसकी जानकारी दी गई वो कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस के शोधकर्ताओं द्वारा दी गई। टिप्पणी में देखते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के वातावरण में एक परत है जो सूर्य और अन्य तारों के हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करता है। तो सबसे बड़ा जो ओजोन छिद्र था आर्कटिक क्षेत्र के ऊपर वो अभी फिलहाल में बंद हो गया है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप जो ये 1 मई की करंट अफेयर पढ़ रहे हो जिसमें मैं टॉप 9 क्वेश्चंस आपको पढ़ा रहा हूं, आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दिया है पीडीएफ का, आप वहां से ये डाउनलोड कर सकते हो 1 मई की करंट अफेयर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, किस संगठन ने चंद्रमा का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? यूएसजीसी ने, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे। तो यूएसजीसी ने चंद्रमा का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। स्पष्टीकरण में देखते हैं। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यूएसजीसी ने वैज्ञानिक विवरणों के साथ चंद्रमा का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। अपोलो युग मैक्स और उपग्रहों द्वारा एकत्रित किए गए नवीनतम आंकड़ों का उपयोग करके मानचित्र बनाया गया है। मानचित्र ऑनलाइन उपलब्ध है जिन्हें व्यक्तियों द्वारा मुफ्त में देखा जा सकता है और उत्साही लोग
लोगों द्वारा इसका आनंद लिया जा सकता है। रंगीन मानचित्र 2024 में निर्धारित चंद्रमा को मानव मिशन की तरह चंद्रमा पर अपने भविष्य के मिशन की योजना बनाने में मदद करेगा। यह मानचित्र नासा के वैज्ञानिकों को यह तय करने की अनुमति देता है कि वे अन्वेषण के संबंध में चंद्रमा के कौन से क्षेत्र फायदेमंद होंगे। तो चंद्रमा का जो पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है वो संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS ने किया है। वो GC गलत लिखा हुआ है आंसर में, USGS है इसका आंसर, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे। तो संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसका पहला चंद्रमा भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा देश युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक आयोजित करता है? तो एक युद्ध अभ्यास है जिसका नाम पिच ब्लैक है, तो वे कौन सा देश ये युद्ध अभ्यास आयोजित करता है? तो ऑस्ट्रेलिया देश ये पिच ब्लैक नामक एक युद्ध अभ्यास आयोजित करता है। स्पष्टीकरण में देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया युद्ध अभ्यास आयोजित करता है पिच ब्लैक के नाम से। पिच ब्लैक अभ्यास एक द्विवार्षिक अभ्यास है जिसे रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। पहला पिच ब्लैक अभ्यास 1981 में आयोजित हुआ था। यह अभ्यास रक्षात्मक और आक्रामक काउंटर एयर कॉम्बैट पर केंद्रित है और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार 2018 में पिच ब्लैक अभ्यास में भाग लिया था। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भी किया था जिसे असेंडिक्स के नाम से जाना जाता है। टिप्पणी में क्या है, कोविड-19 महामारी को देखते हुए द्विवार्षिक अभ्यास को रद्द कर दिया गया है। तो एक पिच ब्लैक नाम से युद्ध अभ्यास किया जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया देश में किया जाता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गांधीनगर में। तो गुजरात के गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। भारत सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की है। यह RBI और सेबी और IRDAI जैसे नियामकों द्वारा अनुमोदित वित्तीय सेवाओं और उत्पादकों जैसे बीमा अनुबंध, जमा अनुबंध और वित्तीय संस्थान प्रतिभूतियों को विनियमित करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कोविड-19 से ठीक हो चुके प्रत्येक रोगी को 2000 रुपये प्रदान करने का निर्देश दिया है? तो कोरोना वायरस से ठीक हुए मरीजों को 2000 रुपये प्रदान करने का निर्देश दिया है, वो आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने दिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने अधिकारियों को कोविड-19 से ठीक हो चुके प्रत्येक रोगी को 2000 रुपये प्रदान करने का निर्देश दिया है। अब तक राज्य भर में 231 कोविड-19 रोगियों को छुट्टी दे दी गई है। किसानों को नुकसान न हो इसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तंबाकू नीलामी फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। तो आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से ठीक हुए मरीजों को 2000 रुपये प्रदान करने का निर्देश दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, USA क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो जे अरुण कुमार को USA क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। कर्नाटक के पूर्व बल्लेबाज जे अरुण कुमार को USA क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। क्रिकेट के हलकों में जैक के नाम से प्रसिद्ध कुमार ने कई वर्षों तक कर्नाटक टीम के साथ काम किया और IPL फ्रेंचाइजी किंग 11 पंजाब के साथ बल्लेबाजी कोच के रूप में भी काम किया। अरुण कुमार ने 2013-14 और 14-15 में लगातार 2 सीजन रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और ईरानी कप के लिए कर्नाटक का मार्गदर्शन किया। तो USA क्रिकेट टीम का जो कोच नियुक्त किए गए हैं वो जे अरुण कुमार नियुक्त किए गए हैं, जो कि कर्नाटक के एक पूर्व बल्लेबाज हैं, यानी पूर्व बल्लेबाज थे। आगे बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। 1 मई की हिस्ट्री को पढ़ते हैं। हिस्ट्री में है 1 मई 1886, यानी 1 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो में कामगारों के लिए काम के घंटे को तय को लेकर के हड़ताल हुई, मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत हुई। तो आज ही के दिन पहली बार 1886 में मजदूर दिवस मनाया गया, क्योंकि अमेरिका के शिकागो में काफ़ी तादाद में कामगारों ने हड़ताल की थी कि उनके काम के घंटों को तय किया जाए, यानी 8 घंटे किया जाए। इनकी मांग थी कि उनके काम के
घंटों को 8 घंटे तय किया जाए और उनकी मांग को पूरा भी किया गया। तो मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत जो हुई थी वो 1886 से हुई थी। आगे बात करते हैं 1 मई 1897। तो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो 1 मई 1897 में की थी। आगे बात करते हैं 1 मई 1960, यानी 1960 को क्या हुआ था, महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग राज्य बने थे। तो इस दिन ये दोनों अलग अलग राज्य बन गए थे 1 मई 1960 को। आगे बात करते हैं 1 मई 2011। अमेरिका पर 2001 के हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन के पाकिस्तान के एबटाबाद में मारे जाने की पुष्टि हुई थी। तो 1 मई को मारे जाने की पुष्टि हुई थी मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन की। और ये थी दोस्तों 1 मई की हिस्ट्री, और हमने 1 मई के टॉप 9 क्वेश्चंस को भी पढ़ा। अब मिलते हैं कल 2 मई की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।